तो दो तरह की भागवत की सेवा हो सकती है। एक तो भागवत ग्रंथ को पढ़ के, और दूसरा है भागवत व्यक्ति, जो भागवत व्यक्ति है उनकी सेवा करके। भागवत व्यक्ति कौन होते हैं ये? जिन्होंने जो भागवत ग्रंथ में लिखा है कि अपने जीवन को ऐसे जीना है, और ये ऐसे ही जी रहे होते हैं। ये भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे भगवान चाहते हैं ये वैसे ही जीते हैं। मैं एक श्लोक शेयर करता हूँ। भगवान, देखिए भगवान जब भी आते हैं, भगवान हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, कि जैसे जैसे लीडर, कोई भी समाज में जो उच्च पोजीशन पे है, बड़ी पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन पे है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधान अभी आप देखेंगे, इन प्रधानमंत्री से पहले जब हमारे प्रधानमंत्री होते थे, तो देश में लोग इतने ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे, इतनी ज्यादा भगवान की बातें नहीं करते थे। पर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए, ये मंदिरों में जाने लगे, मंदिरों को इन्होंने इतना महत्व दिया, अपने सनातन धर्म को इतना महत्व दिया, तो लोग एकदम से श्रद्धालु हो गए, इतने ज्यादा श्रद्धालु हो गए लोग। अभी श्री राम मंदिर जैसे बना, तो कितनी भारी मात्रा में लोग जाते हैं वहां पे। जी। और यूथ भी कितना वो हो गया ना, गाड़ियों के पीछे भी हिंदू लिखवा के रखते हैं। सनातनी जो ये ऑरेंज भगवा कलर का झंडा है वो उठा के चलते हैं। पहले देखेंगे, पहले ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो ऐसे जन सामान्य लोग हैं वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। जब भगवान आए, तो भगवान ने भी गुरु बनाए, सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया। हालांकि सांदीपनी मुनि उस टाइम पे बोलते हैं कि अब मुझे पता है कि आप भगवान हैं, आपको किसी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं गुरु को। गुरु के यहाँ पे सीखते हैं और अपने आचरण से दिखाते हैं, सेवा करते हैं। गुरु की जब वो उनको लकड़ी लेने के लिए भेज देते हैं एक दिन, लकड़ी लेने के लिए भेज देते हैं जंगल में। जंगल में डायरेक्शन पता कैसे पता चलती है? नहीं। कैसे पता ये चलती है जंगल में डायरेक्शन? बताओ। ड- पेड़ों पे निशान लगा लगा के। नहीं नहीं, कर सकते पूरब, हैं। पूरब पश्चिम हाँ, कैसे पता चलेगा पूर्व है ये पश्चिम है, किस दिशा में हमें जाना है, कहाँ से आए हैं? अच्छा। वहां तो एक बार जंगल के अंदर घुस गए तो पेड़ ही पेड़ है। यहाँ तो शहर में तो पता लग जाता है कि हाँ भाई ये रेड लाइट है, इधर ये है, इधर वो है। पर हम्म। जंगल में नहीं पता लगता। ये जंगल में जैसे हमें डायरेक्शन पता लगती है। सूर्य के उदय होने से, हाँ, सूर्य सूर्य से पता ढलने से। लगता है कि सूर्य सूर्य इस साइड में है तो पूरब इधर है, दक्षिण हाँ इधर है, हमें इधर जाना हम्म। है ना? तो कृष्ण और बलराम दोनों निकल गए लकड़ियां लेने के लिए। दोनों निकल गए, निकल तो गए। मौसम बिल्कुल ठीक था उस टाइम पे। लकड़ियां तोड़ ली, वापिस चलने लगे। अब देखा, मौसम खराब, सूर्य देवता गायब, बारिश आने लगी। अब तो बारिश में अब पता ना चले अब जाए किधर, कौन सी दिशा में जाना है, कुछ नहीं पता। तो उन्होंने लकड़ियां तोड़ रखी थी, बारिश आना स्टार्ट। एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब क्या करें? अब इतनी लकड़ियां उन्होंने सर पे उठा रखी हैं, भारी, बिल्कुल लकड़ियों का गट्ठर उठा रखा है सर पे। अब बारिश आ गई तो करें क्या? तो इतनी बारिश में भी वो पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ के नीचे, और पूरा पानी भर गया। और जो लकड़ियां थी उनको सिर पे उठा रखा है। ऐसा नहीं कि लकड़ियां नीचे रख दी और लकड़ियों के ऊपर ही खड़े हो गए। ठीक है, गुरु से सेवा मिली है, तो ऐसा किया उन्होंने। फिर सांदीपनी मुनि देखते हैं कि सभी बच्चे आ गए हैं प्रसाद पाने के लिए, कृष्ण बलराम अभी तक नहीं आए। कहाँ गए? कृष्ण बलराम को फिर उनसे पूछते हैं कहाँ है, कहाँ है? कहते वो लकड़ी लेने के लिए गए थे जंगल में, अभी तक नहीं आए। लकड़ी लेने की तो चिंता हो जाती है उनको, जाते हैं भागते भागते, चिल्लाते चिल्लाते जंगल में, ढूंढते हैं कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। तो फिर वो देखते हैं, वो देखते हैं हमारे गुरु की आवाज आ रही है, फिर वो चिल्लाते हैं गुरुदेव हम यहाँ हैं, गुरुदेव हम यहाँ हैं। तो जैसे ही सांदीपनी मुनि आते हैं और वो देखते हैं, उनके वचनों में इतनी श्रद्धा कि लकड़ी को उन्होंने सिर पे उठा रखा है। इतनी बारिश में भीग रहे हैं, खुद भीग गए हैं, पर लकड़ी को नहीं भीगने देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा से वो सेवा कर रहे हैं। तो सांदीपनी मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो भी बोलोगे वो फेमस हो जाएगा। ठीक है। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ये भगवत गीता इतनी फेमस हुई है, इसका यही रीजन था कि उनके गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो तुम बोलोगे वो फेमस हो जाएगा।
ठीक है। हालांकि भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ। जैसे जैसे कोई लीडर अपने कर्म दिखाता है, लीडर अपने काम दिखाता है, जन सामान्य उसको फॉलो करता है। और भगवान बिल्कुल क्लियर कहते हैं, वो तो अपने आचरण से दिखाया, ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हम आचरण से नहीं सीखेंगे, हमें नहीं देखना, वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम क्यों करें। पर भगवान ने जो करने को कहा, ठीक है, उसको सभी को मानना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। ये भगवत गीता में चौथे अध्याय, फोर्थ चैप्टर, 34th श्लोक, 4.34 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाओ और उनसे ट्रुथ, जो सत्य है, उसको जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। उनसे जिज्ञासा करनी है, जिज्ञासा मतलब क्वेश्चंस करने हैं, जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं उनको करना है। और उनकी क्या करो, सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ठीक है। परपट पड़ेगा कोई, फटाफट से, तात्पर्य। सुंदर परपट है। तात्पर्य। हाँ जी। निसंदेह आप आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस हाँ, परंपरा के। निसंदेह जो ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, सेल्फ रियलाइजेशन का जो रास्ता है, ये इजी नहीं है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि बैठ गए योगी, इतने इतने सालों तक बैठे रहते थे, 60-60 हजार साल तक वो तपस्या करते थे। अगर इतना आसान होता तो इतने सालों तक तपस्या करने की आवश्यकता थी, नीड थी इतने सालों तक तपस्या करने की? बिल्कुल भी नीड नहीं इस थी। है ना, ये जो मार्ग है ये इजी नहीं है, ये कठिन है। और तो भगवान ने क्या उपदेश दिया है कलयुग के लोगों के लिए, कि उनसे शुरू होने वाली जो परंपरा है, उसमें जो गुरु आते हैं, प्रमाणिक गुरु जो आते हैं, उनकी शरण ग्रहण की जाए। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप से गुरु बन गया है और उसके पास जाके बोले हम कि उनकी सेवा करने लग जाएं, और तो बोलें कि हाँ भाई हमें साक्षात्कार हो जाएगा। तो साक्षात्कार नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वी गो टू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जब तक हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में नहीं जाते। ठीक है, बोलिए, मैं इस पढ़ता हूँ इसके बाद फटाफट से। इस परंपरा के इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्राप्त कर सकता है। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही आदि गुरु हैं। अतः गुरु परंपरा, जो गुरु परंपरा में जो व्यक्ति आता है, जो गुरु परंपरा में गुरु आते हैं, वही असली संदेश जो भगवान का संदेश है। क्योंकि उसके पास जो संदेश आ रहा है वो भी गुरु परंपरा से ही आ रहा है, वो तभी आगे उसको पास ऑन कर पाएगा। कोई अपने निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। जो तो आजकल पाखंडी लोग क्या करने लगे हैं, अपना ही कोई धर्म बना दिया, अपना कोई कुछ भी धर्म बना दिया। और गुरु के पास जाते हैं कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, तो गुरुजन बोलते हैं कि आप एक काम करें, लाल चटनी के साथ समोसा भी खाते हैं तो हरी चटनी के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए। सुना है किसी ने? ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो लोगों ने हाँ क्या जी किया। प्रभु जी, वो समागम, वो अच्छा अच्छा। बुलाते बुलाते हैं समागम में, सब बताते हैं। तो जो गुरु हैं उनका ये काम नहीं है। तो गुरु अपनी निजी विधि, गुरु अपनी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बन गया और अपना ही कुछ अलग से उसने बना लिया। कोई उसने एक कुछ बना लिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, नहीं। वो खुद भी ऐसा नहीं बन सकता, वो खुद भी अपने जो रियल उसका स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो और भागवतम क्या बताती है, धर्म क्या चीज है, वो अपना ही धर्म बना लेते हैं, उसमें ना कुछ करने लगते हैं, उल्टे पुल्टे काम करने लगते हैं कि हाँ इससे, ये हमने टेक्निक अपना ली है, इससे हम ऐसा कर लेंगे, हम हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर पर धर्म क्या चीज है? धर्मन तो साक्षात
भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवतम बताती है कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला है, जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है। भगवान के बोलने से ऊपर कुछ नहीं है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तुम प्रमाणिक गुरु के पास जाओ। अब इसमें 4.2 श्लोक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान साक्षात साफ कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु। जो ये नॉलेज है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो भी नॉलेज लेनी है, वो हमें कैसे लेनी है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं, हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से लेनी है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद पद प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम अपने आप से ही कुछ बना लेंगे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे, तो क्या होगा? उससे सही पद बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। और क्या होता है जब अगर शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते? श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेव सकल्पते। ऐसी भक्ति करने से उत्पात ही मचेगा। जो बिना शास्त्रों के की जाएगी, ऐसी भक्ति करने से उत्पात ही मचेगा। खुद के लिए तो उत्पात मचेगा ही मचेगा, बाकियों के लिए भी उत्पात मचेगा। जैसे शोबरी मुनि ने किया था, है ना, वहां पे कालिया आ गया था तो कितना उत्पात मच गया था। उसने सिर्फ कुछ मछलियों को बचाने के लिए किया था, पर उसने ऐसा काम कर दिया कि पूरा का पूरी यमुना को ही साफ कर दिया उसने। सारी मछलियों को मार दिया, कितने गवाल बालों को, कितने गैयों को, और कितने जो ऊपर से उड़ने वाले फ्लाइंग बर्ड्स थे उनको भी मार दिया। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। मतलब हम ये भी नहीं सोच सकते कि हम जाके गीता ले आए, भागवतम ले आए, और किसी की हमें गुरु की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने आप उसको मतलब बैठ के पढ़ने लग जाते हैं और सीख जाएंगे, और हम आध्यात्मिक जीवन में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हम प्रोग्रेस कर लेंगे। ये तो वैसी बात होगी कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है कि हमें टीचर की जरूरत नहीं है, हमें कॉलेज की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, बुक्स उठा लाते हैं और उनको पढ़ते हैं और ऑपरेशन करना सीख जाते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराना चाहेगा? नहीं नहीं। चलो बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, दवाई तो ले लेंगे ऐसे डॉक्टर से। चलो ऑपरेशन नहीं कराना तो ले लेंगे फिर भी बोलो। नहीं, वो भी नहीं रहेंगे। नहीं, उसको जब वो व्यक्ति अच्छे से कॉलेज गया होगा और उसने वहां टीचर से सुना होगा, प्रैक्टिस की होगी, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए, और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। उसको क्या करना होगा? गुरु के पास जाना ही होगा, और प्रमाणिक गुरु के पास जाना होगा, और गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। स्वरूप सिद्ध गुरु ही प्रसन्नता स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्रों में निपुण हो जाना है, श्लोक ऐसे उल्टे पुल्टे याद कर लेने हैं, तभी आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में डेवलपमेंट होगी। कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या, एक सिंपल सी लाइन है, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। रहस्य है। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर वो हमसे प्रसन्न हैं, तो भगवान भी प्रसन्न है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं है, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं है। अगर भगवान प्रसन्न नहीं है, तो कहाँ से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी? कहाँ से हम भगवान के धाम जाने के लायक हो जाएंगे? ठीक है। हरे कृष्णा, आज यहीं तक कर लेते हैं। हरे कृष्ण। समय हो गया है, ज्यादा ही हो गया। हरे ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कोई हरे क्वेश्चन है तो शाम में भी ले सकते हैं, या फिर कल ले सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।